नमस्कार दोस्तों। हमें दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप के दौरान वैसे शब्दों का सामना करना पड़ता है जिनका अर्थ समझने में परेशानी हो सकती है। हम अपने वीडियो के माध्यम से इन शब्दों का विस्तृत व्याख्या करते रहते हैं। इस वीडियो में हम समन और वारंट के बीच के अंतर का विश्लेषण करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आग्रह है कि इसे कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें। समन और वारंट दो लीगल टर्म्स हैं जिसे क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड या सीआरपीसी में बताया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 61 एवं 70 में क्रमशः समन एवं वारंट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फॉर्म्स का प्रारूप दिया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 238 से 250 तक वारंट केस की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में बताया गया है, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 251 से 259 तक समन केस की प्रक्रिया बताई गई है। अब इस स्लाइड में समन के बारे में बताते हैं। समन एक तरह का फॉर्म होता है जिसके माध्यम से माननीय कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने या फिर कोई डॉक्यूमेंट जज के समक्ष प्रोड्यूस करने का आदेश दिया जाता है। समन या तो आरोपित को भेजा जाता है या फिर गवाह को दिया जाता है। समन पर माननीय जज के किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होता है और उस पर कोर्ट का मुहर भी लगा रहता है। यदि किसी समन पर न तो अधिकारी का हस्ताक्षर हो और न ही कोर्ट का मुहर लगा हुआ हो तो वह समन अवैध है और इस प्रकार के अवैध समन को आरोपित व्यक्ति या गवाह स्वीकार करने से मना कर सकता है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर केस कर देता है तो आरोपित व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा समन के माध्यम से सूचना दी जाती है कि उस पर मुकदमा दायर कर दिया गया है और उसे कोर्ट में नियत तिथि को उपस्थित होना होगा। आरोपित व्यक्ति को समन कोर्ट के अधिकारी या पुलिस ऑफिसर या फिर अन्य सरकारी कर्मचारी के द्वारा डिलीवर किया जाता है, जबकि विटनेस को समन रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समन के बारे में बतलाता हूं। पहले आरोपित व्यक्ति को भेजे जाने वाले समन की प्रति को दिखलाता हूं। समन के प्रारंभ में आरोपित व्यक्ति का नाम एवं पता लिखा रहता है। उसके नीचे वर्णित रहता है कि अमुक केस के सिलसिले में आपको स्वयं या किसी वकील के माध्यम से इस तिथि एवं समय को मजिस्ट्रेट के समक्ष विदाउट फेल उपस्थित होना है। उसके नीचे समन जारी होने की तिथि और कोर्ट का मुहर लगा होता है। सबसे नीचे समन जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। अब विटनेस को भेजे जाने वाले समन को एक उदाहरण देकर बतलाता हूं। इस समन में लिखा रहता है कि एक आदमी के द्वारा किसी एक केस के सिलसिले में एक अन्य आरोपित व्यक्ति के ऊपर कंप्लेन किया गया है और ज्ञात हुआ है कि आप उपरोक्त घटना का एक साक्षी हैं या उक्त घटना से जुड़े हुए कोई कागजात आप दिखा सकते हैं। अतः आप कोर्ट के समक्ष इस तिथि को नियत समय पर उपस्थित हों। साथ ही उक्त केस के संबंध में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या वस्तु है तो उसे कोर्ट को सुपुर्द कर दें। साथ ही आपको चेतावनी भी दी जाती है कि यदि आप इस समन को नेग्लेक्ट करते हैं और बताए गए तिथि व समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके विरुद्ध वारंट जारी किया जा सकता है।
अब वारंट को समझने की बारी है। वारंट एक लिखित आदेश होता है जो एक जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस अधिकारी को निर्देशित होता है कि वे वारंट में दिए गए डायरेक्शन को परफॉर्म करे। वारंट पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह वारंट में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके, उसके घर या कार्यालय का सर्च कर सके या किसी संपत्ति को जब्त कर सके। वारंट एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जारी होता है जिस पर प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं कोर्ट का मुहर लगा रहता है। वारंट पेपर पर कानून प्रवर्तन अधिकारी का नाम व पदनाम सहित जिसे गिरफ्तार किया जाना है उसका नाम, पदनाम, पता एवं उसके द्वारा किए गए अपराध का भी जिक्र होता है। पुलिस अधिकारी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के उपरांत उसे कोर्ट के समक्ष पेश करता है। यह पेशी पुलिस को बिना विलंब किए इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर भी यदि पुलिस से किसी कारणवश विलंब होता है तो यह विलंब गिरफ्तारी के समय से कोर्ट में आरोपित व्यक्ति को पेश करने तक 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु इस 24 घंटे के समय में जिस जगह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वहां से कोर्ट तक पहुंचने में लगे समय को नहीं जोड़ा जाता है। अब वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रारूप कैसा रहता है वो दिखलाता हूं। सबसे ऊपर में वारंट के आदेश को एक्सिक्यूट करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम लिखा होता है जो प्राय कोई पुलिस अधिकारी होते हैं। उसके नीचे जो लिखा होता है उसका भावार्थ इस प्रकार रहता है, जहां तक अमुक व्यक्ति को अमुक पते पर जो रहते हैं उसके ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार आरोप लगाया गया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि ऊपर बताए गए आरोपी को गिरफ्तार कर उसे इस दिनांक को विदाउट फेल कोर्ट में पेश किया जाए। उसके नीचे अधिकारी का हस्ताक्षर एवं कोर्ट का मुहर लगा रहता है। समन एवं वारंट के बीच अंतर में बेहतर समझ के लिए इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समन एक कानूनी आदेश होता है जो कोर्ट के द्वारा आरोपी या विटनेस को भेजा जाता है, जबकि वारंट एक लिखित आज्ञा है जो जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है। समन आरोपी या गवाह को कोर्ट में उपस्थित होने या संबंधित डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करने हेतु निर्गत किया जाता है, जबकि वारंट दोषी को गिरफ्तार एवं उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ऑफिशियल प्राधिकार होता है। समन आरोपी, गवाह या अन्य संबंधित व्यक्ति को संबोधित होता है, जबकि वारंट पुलिस अधिकारी को संबोधित होता है। समन की स्थिति में शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट की अनुमति से अपनी शिकायत को वापस ले सकता है, परंतु वारंट के केस में शिकायतकर्ता अपने शिकायत को वापस नहीं ले सकता है। समन केस को मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट केस में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वारंट केस को समन केस में परिणत नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आप लोगों का समन एवं वारंट के बीच अंतर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके कमेंट्स एवं सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।